नमस्कार दोस्तों, मैं अमन यादव अपने YouTube चैनल घूमो हिंदुस्तान में आप सभी लोगों का हार्दिक स्वागत एवं अभिनंदन करता हूं। और दोस्तों, आज की वीडियो कुछ अलग हटके होने वाली है। इसमें मैं आपको अपने इलाहाबाद में रहने का एक्सपीरियंस शेयर करने वाला हूं। बेसिकली इलाहाबाद, जिसका आज नाम बदलकर प्रयागराज कर दिया गया है, इसे तीर्थराज भी कहा जाता है और इसके लिए यह कुंभ महाकुंभ मेले के लिए बहुत ही प्रसिद्ध है। लेकिन इलाहाबाद को एक दूसरे कारण से भी लोग बहुत अधिक जानते हैं। अपने वनडे एग्जाम की आप जो तैयारी करते हैं, उसमें बहुत अधिक लड़के इलाहाबाद से सफल होते हैं। ये एक भ्रम पैदा हो गया है और ये अपने वनडे एग्जाम के या प्रतियोगी परीक्षाओं के लिए इलाहाबाद बहुत ही जाना जाता है। यहाँ पे आप यूपीएससी की सिविल सर्विस की तैयारी कर सकते हैं, एसएससी की परीक्षाओं की तैयारी, रेलवे, बैंक और डिफेंस की भी तैयारी कर सकते हैं। और यहाँ पे इसको लेकर एक बहुत ही बड़ा कोचिंग बिजनेस बना दिया गया है। जहाँ तक शिक्षा की बात है तो इसे एजुकेशन हब भी कहा जाता है और पहले भी कहा जाता था पूर्वोत्तर का एजुकेशन हब। लेकिन समय के अनुसार धीरे धीरे सब कुछ बदलता गया। एजुकेशन हब को आज बिजनेस में पूरी तरह से तब्दील कर दिया गया है और यहाँ पे केवल कोचिंगों का बिजनेस होता है। मैं इसमें किसी भी कोचिंग के बारे में कोई भी टिप्पणी नहीं करूंगा, लेकिन जो मेरा ओन एक्सपीरियंस है उसके बारे में मैं आपके सामने जरूर शेयर करूंगा कि मैं जब इलाहाबाद गया आज से साल भर पहले तो मैंने क्या क्या फेस किया और वहाँ की हकीकत क्या है। क्या रियली इलाहाबाद में इतनी अच्छी पढ़ाई होती है कि आप केवल इलाहाबाद जाकर ही किसी भी परीक्षा को जो वनडे एग्जाम है उसे क्रैक कर सकते हैं? तो ऐसा दोस्तों, मैं ये सब आपको पूरा इस वीडियो में बताऊंगा। हाँ, और एक और बात, अगर आप सोच रहे हैं कि मैं जहाँ पे अपना आपका होम टाउन है वहाँ पे अगर आप नहीं पढ़ पाएंगे और आप सोच रहे हैं कि केवल मैं इलाहाबाद जाकर ही पढ़ूंगा, तो ऐसी बात नहीं है। तो अब आप गलत हैं। आप कहीं से भी रहकर तैयारी कर सकते हैं। तो चलिए कुछ हम इलाहाबाद के बारे में, पहले कोचिंगों के फैक्ट के बारे में आपको बतलाता हूँ कि वहाँ पे कितने का बिजनेस है, कैसे कोचिंग वाले क्या क्या करते हैं। उसके बाद मैं आगे की कोचिंगों की जानकारी दूंगा। और इसमें मैं मेनली रूप से मैं डिफेंस की तैयारी कर रहा था। डिफेंस की मतलब एनडीए, एयरफोर्स, नेवी और इंडियन कोस्ट गार्ड, इन सबकी मैं परीक्षाओं की तैयारी किया हूँ। तो मैं अपना जो भी एक्सपीरियंस होगा, जिस जिस कोचिंग में गया हूँ, मैं उसका पूरा आपको यहाँ पे विवरण दूंगा कि क्या हकीकत, उस कोचिंग की हकीकत क्या है और वो कितना एडवर्टाइजमेंट करते हैं। आप भी लोग शहर में जाते होंगे तो सबसे पहले एडवर्टाइजमेंट पे ही आकर आप कहीं पर भी नाम लिखवा लेते होंगे। तो केवल मैं अपना ओन एक्सपीरियंस शेयर करूंगा। मैं किसी भी और जिस कोचिंग में मैं यूपीएससी की तैयारी नहीं किया हूँ तो मैं उसके बारे में, जो भी वहाँ पे सिविल सर्विसेज की कोचिंग है, मैं उसके बारे में कोई टिप्पणी नहीं करूंगा। और ना ही मैं एसएससी की एक दो कोचिंग में गया हूँ, केवल मैं उसके बारे में हकीकत बतलाऊंगा। और डिफेंस के मैंने 5-6 कोचिंग में तैयारी की है, मैं सबके बारे में बताऊंगा क्या क्या वहाँ पे हुआ। तो शहर में बड़े छोटे कोचिंग सेंटर की जो संख्या वो मिलाकर 500 से अधिक कोचिंग सेंटर हैं केवल प्रयागराज शहर में। उसमें भी जो जितने ऊंची फीस वाले कोचिंग सेंटर है उनकी संख्या 200 है। और ऊंची फीस का मतलब कि इनमें 1 लाख से एबो आपको फीस देनी पड़ेगी। आपका जिस भी आप एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं उसके लिए आपको 1 लाख से अधिक की फीस आपको सालाना या 6 महीने का जैसे आप एडमिशन लेंगे देना पड़ेगा। उसके बाद से कोचिंग सेंटर में पढ़ने वाले जो स्टूडेंट हैं उनकी संख्या लगभग 40,000 है। और जो पूरे स्टूडेंट आते हैं इलाहाबाद तैयारी करने, वो 1.5 से 2 लाख प्रति वर्ष आते हैं इलाहाबाद शहर में। और उसके बाद से जो 10,000 छात्र हैं वो 1 लाख से अधिक फीस देते हैं। और इसके साथ ही जो वहाँ पे और भी बिजनेस कोचिंग के चलते हो गए हैं, जैसे जो रूम किराए उराए वाले हैं उनके लगभग बहुत ही अधिक उनकी भी कमाई हो जाती है। और कोचिंग की जो फीस है उससे सालाना जो वहाँ पे आपका एक तरह से इनकम आता है, पूरा बिजनेस है, वो 1 अरब 60 करोड़ रुपए का है, जिसे आपने सोचा भी नहीं होगा। मकान का किराया से 45 करोड़ रुपए का बिजनेस है, वहीं भोजन से 45 करोड़ का है, कॉपी किताबी स्टेशनरी से आपका 8 करोड़ रुपए का बिजनेस सालाना होता है। तो ये है वहाँ की हकीकत। और अब मैं बताता हूँ कि मैं किस कोचिंग में गया। तो मैं डिफेंस की तैयारी करने सबसे पहले तो एमकेसी में गया, मेजर खलसी क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड इलाहाबाद, जो कि जॉर्ज टाउन में है। और आप जब भी जाएंगे तो उसका इतना एडवर्टाइजमेंट उस कोचिंग का देखेंगे कि आप कहेंगे कि यार ये तो कोचिंग सबसे बेस्ट है। और आप कहीं पर भी सरकारी रिजल्ट पे या कहीं पर भी आप देखें, केवल उसका एडवर्टाइजमेंट दिखाया जाएगा। और मैं पहले आपको सलाह देता हूं कि आप किसी भी कोचिंग में एडवर्टाइजमेंट देखकर ना एडमिशन लें। पहले उस कोचिंग के पास जाएं, जितने लड़के रहे सबसे आप सलाह लें कि क्या मुझे उस कोचिंग में एडमिशन लेनी चाहिए। अगर 10 लड़कों से आप पूछते हैं उसमें से अगर
7 8 लड़के कहते हैं कि हाँ कोचिंग से, तब तो आप एडमिशन ले लें, नहीं तो आप एडमिशन ना लें। और मैं एमकेसी में गया दोस्तों, वहाँ पे मैं जाते ही एडमिशन ले लिया, केवल एडवर्टाइजमेंट के चक्कर में। इंटर में निकला था और बहुत ही जैसे पहले जोश होता है निकलने के शुरुआत में, सबको होता होगा, हमें नहीं है। तो जैसे ही मैं वहां पे गया और सोचा कि एनडीए की मैं प्रिपरेशन करूंगा, गया कोचिंग में एडमिशन ले लिया मैंने, भारी भरकम फीस भी भरी। उस कोचिंग की फीस जो है आप इस समय सर्च कर देख लीजिए, 60 से 70 हजार रुपया उसकी फीस है। और 6 महीने या साल भर की उसकी फीस 60 से 70 हजार रुपए है। आप इतनी भारी भरकम मैं फीस भरा। उसके बाद मैं कोचिंग में गया। कोचिंग के नाम पे पहले तो एकदम कोचिंग का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना अच्छा है कि आप सोचेंगे कि पूरी पढ़ाई इसी में होती है। एडवर्टाइजमेंट भी बहुत अच्छा है, लेकिन जब मैं अंदर गया तो ऐसा कुछ खास नहीं था। अगर 2 सब्जेक्ट के अच्छे टीचर थे तो 4 सब्जेक्ट के खराब टीचर थे। आप बताइए किसी भी कंपटीशन को आप कैसे क्वालिफाई करेंगे? जब तक आपको पूरे तालमेल में टीचर ना मिलेंगे तो आप कैसे क्वालिफाई कर पाएंगे? आपकी मैथ बहुत स्ट्रांग हो गई, अगर फिजिक्स आती नहीं तो आप फेल हो जाएंगे। तो यही मेरे साथ हुआ। और केवल इंफ्रास्ट्रक्चर था। यदि आपको एमकेसी में आप जाते भी हैं, जाकर किसी से भी पूछ लीजिएगा, अगर 10 लड़कों से पूछेंगे तो 9 लड़के एकदम मैं लिख कर देता हूं कि वो रिजेक्ट कर देंगे, बोलेंगे कि एमकेसी में मत एडमिशन लेना। उसी तरह उसके बाद से मैं दूसरे साल में कोचिंग ज्वाइन किया, डिफेंस गुरु। और आपको विश्वास नहीं होगा, ये देखिए मैं उसका शर्ट भी मेरे पास है, मैं आपको दिखा दे रहा हूँ। इस पे लिखा है कि इंडिया मोस्ट रिलायबल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट है। और इधर से देखिए आगे से ये उल्टा पड़ जा रहा था, ये देखिए डिफेंस गुरु है। और इस कोचिंग में मैं बतलाता हूँ आपको कि मैंने 30 हजार रुपए की फीस दी, और ये कोचिंग 6 महीने भी नहीं चली कि इसका जो वहां पे डायरेक्टर था वो पैसा लेकर ही भाग गया। और मैं ही नहीं था, लगभग इसमें 100 लड़के एडमिशन कराए थी, और सभी के पैसे लेकर कोचिंग वाला भाग गया। उसके बाद से हम लोगों ने उसे खोजा, उसे हम लोग खोजे कहाँ? इलाहाबाद में आप तैयारी करने गए हैं कि आपका जो पैसा लेकर भागेगा आप उसको खोजने के लिए गए हैं? तो आप ये सोचिए, ये हकीकत है। और वो फिर कभी हमें मिले ही नहीं। अब हम उनसे कैसे, ये भी 30 हजार लेकर भागे। उसके बाद हमने अगली कोचिंग ज्वाइन की, उसका नाम था डिफेंस पॉइंट। 2 महीने चली, वो भी कोचिंग टूट गई। और जो वहां पे आपको एडवर्टाइजमेंट वाली कोचिंग मिलेंगी, केवल आपको एडवर्टाइजमेंट कर गली गली चौराहे चौराहे में आपको केवल बुलाएंगे। उसमें है त्रिशूल डिफेंस एकेडमी, सोल्जर डिफेंस एकेडमी, इलाहाबाद डिफेंस एकेडमी, मेजर खलसी क्लासेस प्राइवेट लिमिटेड, कैप्टन बत्रा, ये सब कोचिंग है जो केवल एडवर्टाइजमेंट करती है। पढ़ाई वढ़ाई के नाम पे इसमें 0 है। और मैं अपना एक्सपीरियंस कर रहा हूँ, क्योंकि मैं सभी कोचिंगों में गया हूँ तैयारी करने के लिए। और मैंने एडमिशन लिया एमकेसी में, डिफेंस गुरु में और डिफेंस पॉइंट में। और आज के डेट में 3 कोचिंग तो उसी तरह चली गई, और ये सब चल रहे हैं एडवर्टाइजमेंट पे। तो आप यदि आप दूर के रहने वाले हैं तो पहले आप पूरा जाएं। यदि आपको पैसा है आपके पास, आप इलाहाबाद आ रहे हैं तैयारी करने, तो पहले जाकर जो वहाँ पे स्टूडेंट रहते हैं उनसे जाकर पूछ लीजिए, उसके बाद एडमिशन ले, नहीं तो आपको भी पछताना पड़ेगा। और ऐसा नहीं है कि मेरा किसी से कोई दुश्मनी है, मेरी कोई दुश्मनी नहीं, मेरा खुद एक्सपीरियंस है। हाँ, और एक बात और है, यदि आपने फीस जमा कर दिया तो वो फिर आपका फीस भी वापस नहीं करेंगे। इसमें जो हमारे डायरेक्टर इस कोचिंग के थे डिफेंस गुरु के, उन्होंने हमारे पैसे लेकर भाग गए। उसके बाद से हमने पैसे मांगे तो वो बोल रहे हैं कि इस पे लिखा है नो रिफंडेबल। और किसी भी कोचिंग में आप एडमिशन कराएंगे आप देखेंगे कि वहां पे लिखा रहेगा कि नो रिफंडेबल। तो ये तो हकीकत है कोचिंगों की। उसके बाद से आपको बोलेंगे मेरा खुद का हॉस्टल है, उनके पास हॉस्टल है, एक हॉस्टल में 5-5 6-6 लड़के रहते हैं। ये वहां की हकीकत है हॉस्टल की। और उसके बाद हो गया, और पूरे एडवर्टाइजमेंट ही है। यही हाल रूम मालिकों का भी है। रूम मालिक आपको 1 भी रुपया किराया नहीं छोड़ेंगे, आपसे एक तो एक्स्ट्रा चार्ज लेंगे, जैसे पहले ले लेते हैं मकान का किराया। उन लोग से भी आप सावधान रहें, कोई भी किराया आपसे 3 हजार से कम का नहीं मिलेगा। अगर आप सोचते हैं कि कोई रूम का किराया 3 हजार रुपए से कम का है, तो ऐसा नहीं होगा, सब 3 हजार से अधिक के ही देंगे, आपको कोई भी छूट उठ नहीं मिलेगी। तो आप पूरे जोश में जाकर किसी भी कोचिंग में ऐसे तमाम नाम मत लिखा लें, पूरी जानकारी ले फिर नाम लिखाएं। और उसके बाद मैं बताता हूँ, इलाहाबाद में ये नहीं है कि केवल लड़के खूब पढ़ाई करते हैं सभी लोग सक्सेस हो जाते हैं, ऐसी कोई भी बात नहीं है। वहां पे पढ़ाई के नाम पे तो कोचिंग वाले 0। एक टीचर आज जिस कोचिंग में पढ़ा रहा है तो कल दूसरी कोचिंग में, आज वो इलाहाबाद रहेगा कल दिल्ली पढ़ाएगा। ऐसे हमारी कोचिंग में होते थे। हमारे कोचिंग में जो टीचर पढ़ा जहाँ पे वही सब कोचिंग में जो टीचर, मान लीजिए एक डिफेंस की एक कोई भी टीचर एक कोचिंग में तैयारी कर रहा है तो वो हर कोचिंग में घूम घूम कर तैयारी कराएगा। और किसी कोचिंग की फीस 1 लाख है, किसी की 50 हजार है, तो आप किस में लें एडमिशन? तो इसलिए आपको जानकारी बहुत जरूरी है। और आप दूसरे शहरों से आ रहे हैं तो आप बिना जाने पहले शहर में चले जाते हैं कि कहीं पर भी केवल एडवर्टाइजमेंट देख कर ले लेते हैं एडमिशन, फिर रोते हैं और बोलेंगे कि हमारे इतने पैसे बर्बाद हो गए, अब हम क्या करें क्या नहीं करें। तो इसीलिए पूछेंगे कि
इतना सब जब वहाँ पे कमी है तो फिर लड़के वहाँ पे इतना क्यों चले जाते हैं? तो लड़के केवल नाम पे जाते हैं, इलाहाबाद के नाम पे। यदि आप किसी भी छोटे शहर से हैं तो आप अपने घर पे भी तैयारी कर सकते हैं। घर पे नहीं करें तो मैं अभी उसका सॉल्यूशन आपको बताता हूँ कि कैसे आप तैयारी कर पाए। लेकिन जो इलाहाबाद के कोचिंग की हकीकत है मैंने उसे आपको बता दिया। ये एसएससी का भी हाल है। मैंने तो डिफेंस का बताया, एसएससी में मैंने भी एमएमडब्ल्यू एजुकेशन में कोचिंग तैयारी की थी, वहां पे भी यही हाल है। कोचिंग ही नहीं चल पाती है, पूरा पैसे ले लेते हैं, कोचिंग साल भर पूरी ही नहीं होती है। आज टीचर यहाँ पढ़ा रहा है तो कल दिल्ली पढ़ा रहा है, क्या मतलब हुआ इसका? और तो अब आप पूछेंगे कि इसका सॉल्यूशन क्या है, तो इसका सॉल्यूशन मैं बताता हूँ। इसका सॉल्यूशन है कि आप ऑनलाइन तैयारी करिए। यदि आप में जज्बा है पढ़ने का, यदि आपको आता है तो आप ऑनलाइन तैयारी करिए। और जो आपने इंटर अपना मेहनत से पढ़िए। उसके बाद हाँ दोस्तों, एक चीज तो मैं भूल ही गया, इंटर का नाम लेते मुझे ख्याल आ गया। ये कोचिंग वाले आपको मूर्ख बनाते हैं फाउंडेशन कोर्स का नाम लेकर, कि हम फाउंडेशन करा देंगे, जैसे एनडीए का फाउंडेशन, आईआईटी जेई का फाउंडेशन। आप बताइए, आप इंटर में इतना आपका गोल्डन एज है, वो इंटर में जो हम लोग स्कूल में पढ़ते हैं उसकी बात ही अलग होती है। और जिसने पढ़ा होगा वो एक्सपीरियंस भी किया होगा, जो जाने वाले हैं वो करेंगे भी। आप उसको छोड़कर आप चले जाएंगे फाउंडेशन करने। मैं अपने आपको हकीकत बता रहा हूँ कि मेरे साथ के 10 लड़के जिन्होंने 11 अपना फाउंडेशन के चक्कर में एमकेएससी में पढ़ा, वो रोने लगे। और उसके बाद आकर डिफेंस गुरु में तैयारी किए 60-70 हजार महीने देकर, सालाना देकर। तो फिर जब उसमें तैयारी किए तो उसमें भी उन लोग की कोचिंग 6 महीने भी चली, कोचिंग वाला पैसा ही लेकर भाग गया। बताइए वो इंटर में क्या परसेंटेज आएंगे और वो क्या एनडीए में जाएंगे? तो इसलिए आपको अभी भी कोचिंगों के फाउंडेशन के चक्कर में मत फंसे। पहले आप अपना इंटर कंप्लीट करें, और जहां से अपने होम टाउन से इंटर कंप्लीट करें, उसके बाद आप फाउंडेशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। आप अच्छे से पढ़ाई करिए इंटर में, और इंटर में पढ़ाई कर कर जाइए। उसके बाद आपका तैयारी करने का मन करे तैयारी करिए, और नहीं तैयारी का मन करे तो मैं सॉल्यूशन बता ही रहा हूँ। अपना आप मोबाइल लीजिए, अब तो सब ऑनलाइन हो गया है। अपना किसी भी, जो भी आप जिस चीज की भी, मैं स्पेशली डिफेंस के बारे में बता रहा हूँ कि अगर आपको तैयारी करनी है, इतने अच्छे अच्छे टीचर हैं यूट्यूब पे। आर्य सर हैं फिजिक्स के लिए, मैथ के लिए चित्रा मैम है, मयंक सर हैं, तो और इंग्लिश के लिए डीडी सर हैं। ये सभी लोग टीचर हैं, इन्हीं लोग से मैं पढ़ा भी था वहाँ पे इलाहाबाद में। मैं डीडी सर से इंग्लिश पढ़ा हूँ। तो आप इन टीचरों को आप यूट्यूब पे देखिए, अनअकैडमी पे इन लोग से पढ़ लीजिए। इतने अच्छे पढ़ाते हैं। और आपका फिर खुद भी आपको मेहनत करनी पड़ेगी। सेल्फ स्टडी इज द बेस्ट स्टडी, आपने सुना भी होगा। तो आप खुद सेल्फ भी तैयारी करिए। उसके बाद इन कोचिंग, इन ऑनलाइन जो भी आपको जहाँ पे डाउट हो ऑनलाइन देख लीजिए, आपका पूरा सॉल्यूशन हो जाएगा। और आप जाएंगे कोचिंगों के चक्कर में पढ़ेंगे 60-70 हजार 1 लाख रुपया देकर, क्या मतलब है? हाँ, अगर आपके पास पैसा है तो मैं आपको मना भी नहीं करूंगा, मैं डीमोटिवेट नहीं करूंगा। आप जाइए दीजिए, लेकिन आप हकीकत जान जाइए। उसके बाद से फिर कहीं पैसे बर्बाद मत करिए, नहीं तो अपने पेरेंट का बर्बाद करेंगे। मुझे उससे क्या लेना देना, जो मुझे इन्फॉर्मेशन देनी है मैं दे देता हूँ। क्योंकि अभी तक मैंने देखा है कि यूट्यूब पे कोई इसके खिलाफ इन्फॉर्मेशन भी नहीं थी। मैं सोचा हूँ कि जो मेरे दोस्त जाने वाले हैं कम से कम वो तो इस बारे में जाने, और जो वहाँ पे हैं वो तो जानते ही होंगे। और जाए तो आप वहाँ पे जो लड़के रहते हैं पहले उन लोग से हकीकत में पूछिए, जो आपका दोस्त है। ये मत कि ऐसे लड़के से पूछ लें जो आपको मूर्ख बना दे। तो आप पूछिए कि क्या हकीकत है इलाहाबाद की, उसके बाद अभी आप जाकर एडमिशन लें। और सॉल्यूशन दोस्तों यही है कि आप ऑनलाइन तैयारी अधिक से अधिक करिए। और जो आपको नहीं आता है, अपने किसी भी डिस्ट्रिक्ट में अगर आप घर पे नहीं पढ़ पाते हैं तो अपने जो नजदीक आपका डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे रूम लीजिए, सस्ता रूम भी मिलेगा। और जाकर आराम से आप अपनी तैयारी करिए। और ऑनलाइन भी पढ़िए, बगल में कोई कोचिंग ज्वाइन कर लीजिए। क्योंकि कोई कोचिंग आपको खिला पिला कर ऐसा नहीं है कि परीक्षा निकलवा देगी। जब मैं डिफेंस के कोचिंग ज्वाइन किया था दोस्तों, मैं आपको हकीकत में कोई भी एग्जाम नहीं क्रैक कर पाया। उसके बाद से मैंने कोचिंग को जब छोड़ दिया तो मैं इंडियन कोस्ट गार्ड का भी, और एयरफोर्स और नेवी, मान लीजिए मैं दौड़ में मेरा नहीं निकल पाया, लेकिन मैंने परीक्षा को क्वालिफाई कर दिया। तो ऐसे आप कैसे कह सकते हैं कि आप केवल कोचिंग ज्वाइन कर कर ही आप किसी भी एग्जाम को निकाल सकते हैं इतना पैसे देकर? और इसी के चलते इलाहाबाद में कई लड़के आत्महत्या भी करते हैं। क्या इसका मतलब है? आप आत्महत्या क्यों करेंगे? तो बस यही सब था। और इन्फॉर्मेशन इलाहाबाद के बारे में, वहाँ के हॉस्टल की स्थिति भी बहुत खराब है। रूम वाले आपको, पूरा रूम वाले तो लगता है जैसे इतने बड़े आपके दुश्मन है। बात तो ऐसे करेंगे जैसे आपको घर का समझ रहे हैं। अगर आप 10 रुपया कम करा दें, मैं लॉकडाउन में 2 घंटे तक बहस किया तो मेरा जाकर एक भी महीना का पैसा नहीं, 2000 रुपया छोड़ा। आप बताइए, ऐसे तो रूम मालिक है वहां पे इलाहाबाद में। अब क्या उनसे आप उम्मीद करोगे? केवल अपना बिजनेस है दोस्तों, इसलिए आप सावधान होकर कभी भी जाएं, सावधान होकर जाएं। और तैयारी कैसे एडमिशन लेना है पूरा जांच पड़ताल करने के बाद ही ये सब एडमिशन लें, ना कि तुरंत जाकर एडमिशन ले लें। तो बस यही वीडियो बड़ा हो रहा है, इसलिए बस मैं यहीं पे अपने वीडियो को समाप्त करना चाहता हूँ।
और हाँ दोस्तों, यदि आप मेरे यूट्यूब चैनल पे नए हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं, आपकी मर्जी। तो थैंक यू फ्रेंड, फिर मिलेंगे किसी नेक्स्ट वीडियो में। ओके, थैंक यू।